Hello students, welcome to my channel Learn Infinity Maths. Today we will discuss the first chapter of class 9's Ganita Manjari exercise 1.1. Here is the exercise. This is the only question in this exercise. Parts 1, 2, 3, 4. इसमें बस 4 parts given है जो आपकी एक्सरसाइज है. इससे पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इसका इंट्रोडक्शन, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. इस एक्सरसाइज में ये फिगर गिवन है आपकी बुक में. फिगर में क्या गिवन है? रियांश रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स. ओ ए बी सी, ये जो आपकी फिगर गिवन है ये थोड़ी सी ब्लर है बुक में, इसलिए मैंने आपको ये अलग से ड्रॉ करके दी है. कैसे समझोगे इसको? लिसन केयरफुली. ओ ए बी सी, ये रियांश के रूम्स के कॉर्नर है. उसमें एक बेड गिवन है, एक वार्डरोब गिवन है, कुछ पॉइंट्स गिवन है. बेड के पॉइंट्स हैं S1, S2, S3, S4. वार्डरोब के लिए W1, W2, W3, W4. D1 और R1 पॉइंट्स गिवन है. ये आपकी राइट वॉल गिवन है, और आपके पास राइट वॉल है तो रूम्स की लेफ़्ट वॉल कौन सी होगी बेटा? दिस वन. वाई एक्सिस वाली आपकी क्या होगी? लेफ़्ट वॉल होगी. क्लियर है? अब आपके क्वेश्चंस क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम. अगर D1R1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियांस के रूम को. D1 पॉइंट कहाँ पर है बेटा? आपका ये रहा है, और R1 क्या है आपका? 11.5. हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम? हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डोर की डिस्टेंस बतानी है. नाउ लिसन केयरफुली. आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है D1 और R1, आपके पास डोर गिवन है. D पॉइंट है आपका 8 यूनिट पर, और R1 कहाँ पर है? 11.50. ये इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है. 0 y की वैल्यू 0 इसलिए दी गई है. x और y होते हैं, आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट वाली वैल्यू जो होती है वो x की वैल्यू होती है, और जो सेकंड वाली होती है वो y की होती है. ये आपका x एक्सिस है, और ये पहले डिस्कस किया जा चुका है. x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है. क्लियर है? तो ओ ए बी सी इज़ रियांस रूम. डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द लेफ़्ट वॉल किससे पूछा है? लेफ़्ट वॉल से. लेफ़्ट वॉल आपको बताया है वो राइट वॉल है, तो इसका मतलब ये कौन सी वाली होगी? लेफ़्ट. तो उसका डिस्टेंस कितना होगा डोर का? D1 पॉइंट है आपका 8 यूनिट पर. 8 यूनिट पर तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0 से लेकर 8. तो क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस? 8 यूनिट. कितना? 8 यूनिट. क्लियर है? सेकेंड चीज़ पूछी थी आपसे, डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से डिस्टेंस किसका? डोर का. बेटा डोर किस पर है? एक्स एक्सिस पर ही तो है. एक्स एक्सिस पर है आपका डोर, तो डिस्टेंस कितना होगा एक्स एक्सिस से डोर का? 0 यूनिट. यस और नो? आपका जो डोर है वो आपका एक्स एक्सिस पर है, तो उसका डिस्टेंस आपका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ही पूछा है. जब वो डोर एक्स एक्सिस पर है तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0. क्लियर है? लेफ़्ट वॉल से डिस्टेंस पूछा था और एक्स एक्सिस से पूछा था. लेफ़्ट वॉल मीन्स वाई एक्सिस, और डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस 0 यूनिट. क्लियर है? अब सेकंड चीज़ आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं ऑफ D1 की. D1 के कोऑर्डिनेट्स. अब D1 पॉइंट कहाँ पर है इस फिगर में? D1 पॉइंट कहाँ है आपका? +8 एक्स एक्सिस पर है D1. तो कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं. आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है. क्या होती है? एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 8, और y की क्या होगी? 0. तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे आपके? 8 एंड 0. फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, जो सेकंड वाली होती है वो y की होती है. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 क्या बने हैं आपके? 8 एंड 0. क्लियर है? होपफुली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. नाउ सी थर्ड पार्ट. देखिए बेटा, थर्ड पार्ट क्या है आपका? इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5 एंड 0. R1 आपका दिया हुआ है 11.50. हाउ वाइड इज़ द डोर? डोर की विड्थ पूछिए बेटा. क्या पूछा है? डोर की विड्थ पूछी है. अब आपको पता है R1 11.5 है,
और D1 क्या है आपका 8। D1R1 आपका क्या है, डोर है। तो आपकी विड्थ ऑफ द डोर क्या होगी, OR1। O पॉइंट ओरिजिन से D1 का डिस्टेंस, और OR क्या है, ओरिजिन से R1 का डिस्टेंस। OR1 यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस में से अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस कर देते हो तो आपको किसकी विड्थ मिलेगी, डोर की, ये वाली लेंथ मिलेगी आपको। यस और नो। D1R1 आपको कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये माइनस करोगे तो कौन सा वाला पोर्शन बचेगा आपका, दिस वन, D1R1। तो फर्स्ट आपको OR1 इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस पर 0 है तो सिंपली आपके पास जो ये डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस पर ये हो जाएगा 11.5 माइनस OD1, ये वाला लेंथ कितना है 8 यूनिट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास 3.5 यूनिट डिस्टेंस। तो विड्थ ऑफ द डोर कितना आया 3.5 यूनिट। यूनिट मतलब आपके पास सेंटीमीटर मीटर कुछ गिवन नहीं है, तो अभी हमने यूनिट ले लिया है। क्लियर है। बेसिकली आपके पास D1R1 आपको कैलकुलेट करना था, R1 आपका 11.5 पर है, D आपका 8 पर है, सब्ट्रैक्ट करोगे इजीली 3.5 आपका आ जाएगा। होपफुली थर्ड पार्ट भी आपको क्लियर होगा। थर्ड पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, डू यू थिंक दिस इज़ ए कम्फर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। क्या ये कंफर्टेबल है इतनी विड्थ रूम डोर की। इफ़ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू सो ईजीली। नाउ सी, आपसे पूछा है कि विड्थ आई है 3.5 यूनिट, तो क्या ये कंफर्टेबल है किसी भी रूम के लिए, तो आप कहोगे यस। बेसिकली किसी भी रूम की जो आपकी लेंथ होगी, अगर ये फीट में गिवन है 3.5 फीट, तो इसका मतलब ये आपके लिए रूम्स के लिए कंफर्टेबल है। इतना 3.5 फीट तक आपका इजीली डोर्स की विड्थ हो सकती। बट इसके बाद पूछा है क्या व्हील चेयर, इफ़ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम। ध्यान से सुनना, व्हील चेयर की जो डायमेंशन में विड्थ होती है वो बेसिकली होती है 2.5 के अप्रॉक्स, 2.5 या 2.8। वो क्या होगी, वो 3.5 से कम है, इसका मतलब उस विड्थ की व्हील चेयर आपके डोर में एंटर कर सकती है। तो इसका मतलब व्हील चेयर कैन बी एंटर इन द रूम ईजीली। यस, व्हील चेयर कैन बी ईजीली एंटर्ड। क्लियर है। अगर यूनिट आपकी फीट में होती है, दिस इज़ द बेसिक एग्जांपल, अदरवाइज इसका कोई लॉजिक नहीं है क्वेश्चन का। आपके पास जनरल नॉलेज होनी चाहिए व्हील चेयर की डायमेंशन के रिगार्डिंग। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है, इफ़ B1 015, B1 मीन्स x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1.5, B2 0.4 दैट मीन x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 4। तो B1 और B2 कौन सी लाइन पर होंगे, जहाँ पर x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो y एक्सिस पर है। कहाँ पर है बेटा, y एक्सिस पर। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, इज़ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर द रूम डोर। बाथरूम का डोर आपका क्या है B1 एंड B2। नाउ सी दिस फिगर, B1 एंड B2 आपके डायमेंशंस गिवन थे। इसका डायमेंशन था, इसके कोऑर्डिनेट थे 0.1.5 और इसका था 0 एंड 4। वाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो आपके पास दोनों पॉइंट्स क्या है 4 एंड 1.5। आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू 0 है। तो विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर OB2 माइनस OB1, 0 से लेकर B2 की वैल्यू, 0 से लेकर B1 तक का डिस्टेंस अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा विड्थ ऑफ द बाथरूम। 0 से लेकर B2, 0 से लेकर B1, ये वाला पोर्शन आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, दिस वन, B1 एंड B2। तो OB2 की वैल्यू होगी आपके पास 4 माइनस OB1 1.5। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2.5 यूनिट। क्या आया 2.5 यूनिट विड्थ ऑफ द बाथरूम। बट आपसे पूछा है इज़ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर द रूम डोर। अब हम कंपेयर करेंगे, डोर का साइज़ क्या था बेटा 3.5 यूनिट और विड्थ ऑफ द बाथरूम क्या आई है 2.5। तो क्या नज़र आ रहा है आपको,
width of the room is greater than the width of the bathroom door. रूम की विड्थ ज़्यादा है बाथरूम से, तो बाथरूम क्या होगा, वाइडर होगा या नैरोअर होगा, नैरोअर होगा. विड्थ ऑफ द बाथरूम, तो बाथरूम डोर क्या होगा, नैरोअर होगा इन कंपेयर टू विड्थ ऑफ द रूम. ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर ख़त्म होती है. अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं. अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, गुड लक.